students in your sixth lecture. Students, English literature में ये sixth lecture है और इसमें जो आपका लेसन है एवरीथिंग इज पॉसिबल, इससे रिलेटेड मैंने आपको आपका जो लेसन था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसमें जो वर्कआउट्स है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह बहुत क्वेश्चन आंसर होंगे, इन तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग वर्कआउट्स पे चलते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, अभी तक जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन जो भी था वो आपने पूरा पढ़ लिया था। अब इसमें देखिए क्या है, अंजलि एंड हर पेरेंट्स हैड शिफ्टेड, इस तीनों में से कौन सा सही है, टू जूनागढ़ फ्रॉम अनदर सिटी। वो लोग जूनागढ़ पहुँचे थे, जूनागढ़ को शिफ्ट हुए थे किसी दूसरे शहर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? अंजलि मदर वॉज द कमिश्नर एंड फादर वर्कड इन बैंक। अंजलि फादर वॉज कमिश्नर एंड हर मदर वर्कड इन बैंक। कहने का मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट जो है आपका जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है सी स्टेटमेंट, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अंजलि के जो पिताजी हैं वो कमिश्नर हैं और अंजलि की जो माँ है वो बैंक में काम करती हैं। और आपका ये सवाल है, रघुराम रघुराम कौन था? वो एक गार्डनर था हु वर्कड इन ए मैंगो ऑर्चर्ड। वो एक माली था जो आम के बागान में काम करता था। अंजलि इंट्रोड्यूस्ड पिंकी टू द वर्ल्ड ऑफ बुक, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। तो अंजलि ने पिंकी को कौन से चीज़ के बारे में जानकारी दी या किस तरफ उसका इंटरेस्ट लेके गई? तो पढ़ाई के लिए। और इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिड अंजलि फादर डू? अंजलि के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अंजलि फादर वॉज द कमिश्नर ऑफ द सिटी। अंजलि के जो फादर हैं वो क्या करते थे? तो वो कमिश्नर थे उसी शहर के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज वन ऑफ द मैनी थिंग दैट अंजलि लाइक्ड अबाउट जूनागढ़? ऐसा कौन सा चीज़ है जो अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद था जूनागढ़ का? तो अंजलि जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी वहाँ के ग्रीनरीज को, वहाँ की हरियाली को। अंजलि हैड लव विथ जूनागढ़'s ग्रीनरीज, यानी वहाँ की जो हरियाली है उससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार था या लगाव था। हाउ डिड अंजलि हेल्प पिंकी लर्न टू रीड एंड राइट? अंजलि जो है किस प्रकार से मदद करती है? अंजलि मेक हिम अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ अल्फ़ाबेट एंड ऑल्सो टू रीड द बुक एंड दैट हेल्प द पिंकी टू रीड, लर्न एंड राइट। कहने का मतलब है अंजलि ने जो है उसको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और उसको स्टोरी बुक्स वगैरह दिए पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने के बाद उस हैबिचुअल हो गई, वो पढ़ने की आदी हो गई, तब जाके उसका दाखिला स्कूल में कराया गया था। और यही मदद किया था आपको अंजलि ने पिंकी को। डू यू थिंक अंजलि डिड द राइट थिंग बाय गिविंग हर ओल्ड बुक टू पिंकी? वाई? क्या अंजलि ने सही काम किया था अपनी पुरानी किताबों को पिंकी को देकर? तो इसमें आप कह सकते हैं कि क्योंकि अंजलि का जो बुक्स थे, अंजलि ओल्ड बुक्स हेल्प हर टू प्रैक्टिस हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बुक्स। कहने का मतलब है कि अंजलि का जो पुराना जो बुक है वो क्या उससे मदद मिला? क्या ये अंजलि ने सही किया उसको अपना पुराने बुक्स देके? तो बिल्कुल सही किया। उन बुक्स को देखने के बाद, उस बुक्स को देखने के बाद यानी उस बुक्स को पढ़ने के बाद अंजलि को आदत हो गया, अंजलि का जो बुक है उसने मदद किया आपको पिंकी को प्रैक्टिस करने में कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ पढ़ी जा सके, उसको समझा जा सके बुक्स को। तो ये चीज़ उसने पुराने बुक्स की मदद के द्वारा ही कर पाई। फिफ्थ है आपका, डू यू थिंक अंजलि फेल्ट आफ्टर हेल्पिंग हाउ डू यू थिंक अंजलि फेल्ट आफ्टर हेल्पिंग पिंकी टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग? आपको कैसा लगता है कि अंजलि को क्या लगा होगा जब उसने पिंकी को मदद किया? तो
Anjali was very happy to help Pinky because she had done her duty to educate a person. क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था, और वो जिम्मेदारी हम सब की भी है, बाकी लोगों की भी है कि हर एक को कम से कम पढ़ाएं या पढ़ने के बारे में जागरूक करें. तो ऐसा ये काम अंजलि ने किया था. दैट्स वाई शी हैड डन हर ड्यूटी एंड शी शुड बी हैप्पी टू वर्क, to do this work. Next है student, how do you think Pinky life change after Anjali helped her? What would have happened if Anjali had not met Pinky? कहने का मतलब है कि पिंकी का जो लाइफ है वो किस प्रकार से अंजलि की मदद के द्वारा बिल्कुल बदल गया, और अगर अंजलि नहीं मिली होती पिंकी से तो क्या होता. तो अंजलि हेल्प पिंकी टू बिकम एजुकेट. कहने का मतलब अंजलि ने मदद किया पिंकी को एक एजुकेट पर्सन कहने का ये मतलब हो गया एक पढ़ा लिखा इंसान बनने में. इफ़ अंजलि हैड नॉट मेट पिंकी, अगर अंजलि नहीं मिली होती पिंकी से तो शायद वो अनएजुकेटेड गर्ल बन के रह जाती. और ये बहुत मुख्य बदलाव हैं जो अंजलि और पिंकी, अंजलि का जो मदद जो है पिंकी के लिए एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस रहा. एक अनएजुकेटेड हो बन के रहना और एक एजुकेटेड बन के रहना, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. तो अंजलि अगर नहीं मिली होती पिंकी से, अगर अंजलि नहीं मिली होती पिंकी से तो वो अनएजुकेटेड रह जाती, उसको उसके बारे पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई इंटरेस्ट देने वाला नहीं रहता. लेकिन अंजलि जब मिली पिंकी से तो उसने क्या किया कि पिंकी को पढ़ा लिखा बना दिया. तो दिस वाज द मेजर चेंज. आगे स्टूडेंट्स आपका आंसर द क्वेश्चंस आपका अब समाप्त होता है. कंपाउंड वर्ड्स आपको पता है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या है. दो मीनिंगफुल वर्ड्स जब एक साथ आके कोई दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बनाए तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड बोलते हैं. इसमें आपका है जैसे बेड प्लस रूम बेडरूम, फुट प्लस बॉल फुटबॉल, लैप प्लस टॉप लैपटॉप. उसी तरह फेरी है तो फेरी के साथ आपका लैंड जुड़ता है तो फेरी लैंड हो जाएगा. न्यूज़ के साथ आपका पेपर जुड़ता है तो न्यूज़पेपर हो जाएगा. पैन के साथ आपका केक जुड़ता है तो पैनकेक हो जाएगा. रेन के साथ आपका बो अगर जुड़ता है तो रेनबो हो जाएगा. अप के साथ आपका जुड़ रहा है साइड तो अपसाइड हो जाएगा. वर्क के साथ अगर सीट जुड़ता है तो वर्कशीट हो जाएगा. तो ये सभी मिलके कंपाउंड वर्ड्स बना रहे हैं. तो आइए देखती है इन सभी को, इन्हीं में फिर से आपको भरना भी है. जो वर्ड्स ये बने इसमें के कंपाउंड वर्ड्स बने, इन कंपाउंड वर्ड्स को आपको इधर फिल इन द ब्लैंक्स में भी भरना है. द डैश गिव्स द लेटेस्ट न्यूज़. लेटेस्ट न्यूज़ हमको कौन देता है तो न्यूज़पेपर. देयर इज़ ए ब्यूटीफुल डैश इन द स्काई रेनबो. द डैश ऑन ग्रामर वॉज वेरी इजी. द वर्कशीट ऑन ग्रामर वॉज very easy. I visited dash in my dream last night. I visited fairyland in my dream last night. My mother baked a delicious pancake for me yesterday. Anjali was unable to solve the puzzle because the blocks were placed upside down. तो ये आपके जो कंपाउंड वर्ड्स बनाए आपने इसको इसमें फिलअप कर दिया गया. नेक्स्ट आपका डिक्शनरी स्किल है. इसमें आपको ये कंफर्म करना था कि कौन कौन सा स्पेलिंग इसमें आपका सही है और बाकी आपका गलत है. तो जो जो सही है मैंने आपको उसमें सर्कल लगा दिया है, आप देख सकते हैं. और आपका आर्टिकल्स है, ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है आपका आर्टिकल. इसमें आर्टिकल्स आपको फिल करना था. द बॉय बॉट, इसमें एन होगा. एन एप्पल शेपेड प्लेट. पिंकी फाउंड ए स्टोरी बुक ऑन द शेल्फ. One day Anjali noticed a new hoarding outside her house. He put his cat on sofa. An angry cat scratched the sofa. Anjali went on a safari. The safari was a great experience. और इसके बाद आपका है
फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशन आपको फिलअप करना है, वो भी टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशंस हैं। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 12th May, वेयर विल यू गो ऑन संडे, इट रेन्ड हैवली इन जुलाई दिस ईयर, द सुपरमार्केट इज क्लोज्ड एट नाइट, आई विल मीट माई फ्रेंड एट 11 AM, Anjali old books were lying on the attic, Ria went home at lunchtime as she was unwell, did you attend the dance classes on your birthday, the world made great progress in the 20th century, we will be able to travel to Mars in the 21st century. Listening and speaking. Here is a poem, and in this poem there was a blank and you have to fulfill the words, and the poem is The Arrow and the Song by Henry Wordsworth. हेनरी वर्ड्सवर्थ की एक कविता है जिसके कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, जिसको आपको फिलअप करने हैं, जो मैंने आपको फिलअप कर दिया है। आई शॉट एन एरो इन टू द एयर, आई फेल टू द अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू, द साइट could not follow it in its flight. I breathed a song into the air, it fell to earth, I knew not where, for who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterward in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from beginning to end I found again in the heart of a king. कहने का मतलब ये जो कविता है इसे मैंने भर दिया है, इसको आप लोग भी भर लेंगे। इसे सुनना है आपको, इस कविता को आप सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। और आपका स्पीकिंग स्किल्स के लिए इसमें कुछ दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ड्राइव द क्लास इनटू ए ग्रुप ऑफ 10, ईच टीम विल क्रिएट ए चेन स्टोरी, हेयर आर द रूल्स फॉर द प्लेयर। यानी आपको क्लास में स्टोरी से रिलेटेड ये है, जो मतलब एक एक्साइटिंग चीज़ है जो आप देख सकते हैं। ईच पर्सन कैन से ओनली वन सेंटेंस एंड द स्टोरी मस्ट कंटिन्यू। द फर्स्ट प्लेयर बिगिंस द स्टोरी बाय सेइंग, वंस देयर लिव्ड ए यंग गर्ल इन द सिटी ऑफ मुंबई एंड कंप्लीटेड द सेंटेंस। द नेक्स्ट प्लेयर विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द मीनिंगफुल वे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until it reaches the last player in the team. The last player will conclude the story in one sentence. कहने का ये मतलब है कि स्टूडेंट्स आपको एक स्टोरी 10 लोगों को मिलके बोलना है, और जो 10 लाइन्स होंगे वो 10 लोगों के द्वारा एक एक लाइन्स बोले जाएंगे, और वो जो बोलेंगे उसमें ये सब आपके स्पीकिंग स्किल्स हैं कि किस तरह की कोई बात को आप कैसे रख सकते हैं, ये आपको उसमें दिखाना है। तो जब आप लोग क्लास में आएंगे तो ये सारे स्पीकिंग स्किल्स आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द थीम ऑफ योर स्टोरी। आप जो ये स्पीकिंग थीम्स रखेंगे, जो स्टोरी इससे रिलेटेड बनाएंगे 10 लोग मिलके जो अपने टीम में, तो उसमें आप लोग क्या उसका टॉपिक रखेंगे, वो है आपको फ्रेंडशिप, शेयरिंग, काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर्स। कोई भी उठा सकते हैं, और आपको इसमें स्टोरी लिखने का एक मौका मिल रहा है। छोटू एंड ऑर्फन वर्क इन ए टी स्टॉल, राइट ए पैराग्राफ on how would you help him so that he can stop working and go to school। छोटू एक अनाथ है और वो काम करता है आपके टी स्टॉल में, आपको उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ बनाना है, और उसमें ये भी आपको लिखना है कि किस प्रकार से आप मदद करके उस छोटू को स्कूल भेज सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं इस पैराग्राफ में आपको फिलअप करने हैं, और फिलअप करने के बाद आपका वर्कआउट कंप्लीट होगा। आप लोग ये सभी चीज़ों को करेंगे और करके हमको आगे बताएंगे, फॉरवर्ड करेंगे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा या जैसे भी हो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब बता चुका हूँ, तो वो सब आप लोग वहाँ पे शेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग का जो यूनिट 1 से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब आगे मिलने पर आगे देखा जाएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।